मेरा ये विश्वामित्र सेना के द्वारा आज जो पंचकोशी यात्रा का जो शुभारंभ हुआ है, ये सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा धरोहर है। मेरा ये कहना है कि आने वाला जो समय है सनातन का है। बक्सर सनातन संस्कृति के लिए जाना जाता है और बक्सर का सनातन उत्थान हमारा अभी तक नहीं हुआ। जो बक्सर की पहचान है, जो बक्सर की लड़ाई है, बक्सर की लड़ाई विश्वामित्र सेना लड़ गई है और बक्सर का सनातन संस्कृति उत्थान के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। विश्वामित्र सेना आज हमारा इस मुकाम पे पहुंच गया है कि बक्सर के जन जन तक और सनातन की बात लोग करने लगे हैं। कभी बक्सर के सनातन संस्कृति की कोई बात नहीं करता था। बक्सर हमारा सनातन संस्कृति का बिहार का सबसे बड़ा धरोहर है। जहां आज हमारा ये प्रोग्राम हो रहा है जो माता अहिल्या का, यहाँ पे उद्धार माता प्रभु श्री राम के चरण कमलों का, और यहाँ पंचकोशी का पहला पड़ाव है। इसके बाद हमारा कल से दूसरा पड़ाव है, 3 दिन तक यात्रा है पंचकोशी का। मेरा ये कहना है कि हम सबको एक होकर बक्सर की सनातन संस्कृति के लिए लड़ाई लड़नी है। यदि हमको बक्सर को डेवलप करना है, बक्सर को विकसित करना है, तो बक्सर को उसी तर्ज पे आपको विकसित करना पड़ेगा जैसे काशी का हुआ है, जैसे अयोध्या का हुआ है, जैसे वृंदावन का हुआ है। विश्वामित्र सेना एक मांग कर रही है कि महर्षि विश्वामित्र कॉरिडोर का निर्माण हो, जिससे हमारे बक्सर का सनातन संस्कृति के बारे में जो दुनिया अब नहीं जानती उसके बारे में जनाया जाए कि जहाँ भगवान राम का कर्मभूमि है, जहाँ माता अहिल्या का उद्धार हुआ है, जहाँ चेमन ऋषि के द्वारा च्यवनप्राश का निर्माण किया गया। पूरी दुनिया में च्यवनप्राश जो है आज भी बड़ी बड़ी कंपनी जो है आज अरबों रुपया कमा रही है और मुनाफे में है, लेकिन इस बक्सर और चौसा के बारे में कोई नहीं उसका सच बुझ लेता। अब यहाँ वामन अवतार यही हुआ। और जान लीजिए एक बात और, रक्षाबंधन जो हुआ है, रक्षाबंधन होता है वो भी बिहार से ही यही बक्सर के धरती से शुरुआत हुआ था। उसके बावजूद भी बक्सर के लिए हमारा सबसे बड़ा गौरव दिन होने के बावजूद भी हमारा बक्सर का कोई सनातन संस्कृति के बारे में नहीं सोचता है। लड़ाई क्या है? यहाँ लड़ाई यही है कि आज कितने राजनीतिक नेता आए यहाँ राजनीति करने के लिए बक्सर से, सब बाहर से आए, केवल बक्सर को हमेशा से धोखा देते आए, बक्सर को भड़काते आए। अरे भाई, हमारा बक्सर सनातन संस्कृति के लिए जाना जाता है, तो सनातन संस्कृति के नाम पे वोट लेते हो, जीत के जाते हो, कभी बक्सर की बात नहीं करते हो। हम अभी रास्ते से आ रहे थे, इनसे तमाम मीडिया भाई सामने थे, आज देखिए अहिल्या का रास्ता का क्या हाल है। ये दुख जो है माता अहिल्या का यही उठा हुआ था कि पूरी दुनिया में लोग जानते हैं के बारे में। अब विश्वामित्र सेना ने बताना शुरू किया है, नहीं तो पहले लोग करते थे, इनको लेकर कहीं और चर्चा करते थे, माता अहिल्या का नाम कहीं और, लेकिन इसके बावजूद यहाँ के लोगों ने केवल बक्सर के लोगों को धोखा दिया है। केवल बक्सर नहीं, बक्सर का हर विधानसभा का स्थिति देख लीजिए, कहीं का विकास नहीं हुआ, कहीं भी स्थिति बहुत खराब है। तो भाइयों, हम ये कहते हैं कि हम सबको ये हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती करते हैं, जितनी माता बहनें मेरे भाई बहनों जितने आए हुए हैं, सबको हाथ जोड़ के करते हैं, अपने सनातन संस्कृति को लड़ना होगा और उसको जिंदा रखना होगा। जिस दिन हम कमजोर पड़ जाएंगे तो हम सबसे पिछले मैदान में आगे खड़े हो जाएंगे। और लोग कहते हैं, अरे भाई आप सनातन की बात करते हैं तो क्या होगा? अरे भाई, हम तो कहते हैं कि सनातन की बात करते हैं तो तुम जाओ ना भाई, बनारस जाओ, देखो कि सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा धरोहर है। बनारस में क्या नहीं है? वहाँ पे कोई भी एक आदमी बेरोजगार नहीं है। बनारस में वहाँ सबसे बड़ा, आज वहाँ होटल से लेके चाय के दुकान वाले से लेके वहाँ तमाम लोग जो है आज सबको रोजगार मिला है और अपने परिवार और बाल बच्चे को खुशी से जीवन व्यतीत कर रहे हैं और अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, दिल्ली के मुकाबले में हॉस्पिटल है। वहाँ सुविधा क्या नहीं है, लेकिन वही धरती बक्सर भी है।
मिनी काशी बोला जाता है इस बक्सर को, लेकिन इस बक्सर का कोई सूद लेने वाला नहीं है। आजादी के बाद से बक्सर का कभी कोई सूद लेने वाला नहीं है। अब लड़ाई जब विश्व के मैदान में छेड़ दी है तो आप देखना तमाम नेता यहाँ आ गए हैं, सब सनातन की बात करने लगा। और आज उसका देन है कि विश्वामित्र सेना का ये आवाज है कि आज जो है पार्क का निर्माण हुआ और उसको फुसलाने का काम किया गया, लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला है। भाइयों, हम ये कहते हैं कि जो बक्सर का हक है, यदि वो बक्सर का हक नहीं मिला तो विश्वामित्र सेना चुप बैठने वाले नहीं है। और यहाँ कोई भी आए उसको नेतृत्व करने नहीं देगी। यहाँ बक्सर की बात होगी, बक्सर सनातन संस्कृति की बात होगी। ये लड़ाई विश्वामित्र सेना लड़ेगी, हर एक बक्सर वासी बक्सर के लिए लड़ेगा और बक्सर को सुंदर बक्सर बनाना है और विकसित बक्सर बनाना है। ये हमारी लड़ाई है। कहने वाले कहते हैं अरे भाई जब हमारा बक्सर डेवलप हो जाएगा, जब बक्सर में एयरपोर्ट बन जाएगा तो आप यहाँ सबसे बड़ा सुंदर नगरी मिनी काशी कहा जाता है बक्सर का, वो बन जाएगा। लेकिन कभी किसी ने कोई सुन नहीं लिया। कोई कहने वाले आए थे, कह रहे थे कि यहाँ इतनी बड़ी भगवान राम की प्रतिमा बनाएंगे और तीर धनुष मारेंगे और तड़का लटकी हुई मिलेगी और कितने फुट का मंदिर बनाएंगे। क्या हुआ जी बक्सर का? क्या हुआ बक्सर का? बोलने वाले कहने वाले बहुत आए, अब बक्सर उसका जवाब देने के लिए तैयार हो गया है। मैं अपील करता हूँ अपने बक्सर वासी के एक जनता से, आप जाग से उठिए और अपने बक्सर के लिए लड़िए। और मैं हक की बात करता हूँ, आपकी हक की बात करता हूँ, आपके आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए लड़ता हूँ। हम केवल बक्सर के लिए भी लड़ रहे हैं और एक बक्सर वासी को जगा भी रहे हैं कि आप जगिए ऐसे लोगों से जो उसने बक्सर को लूटने का काम किया है, जिसने बक्सर को बर्बाद करने का काम किया है, जिसके बक्सर के गरीब बच्चों को बाहर भेजने का काम किया है। ऐसे लोगों को अब हम लोगों को छोड़ना नहीं है। तो विश्वामित्र सेना हमेशा बक्सर की हक की बात करेगी, बक्सर की सनातन की बात करेगी, एक व्यक्ति की बात करेगी और सबके लिए लड़ेगी। और हर व्यक्ति को रोजगार मिलेगा और हर एक बच्चा जो दिखाई दे रहा है उसको शिक्षित भी करना है। और यहाँ पे बक्सर का एक ऐसा निर्माण करना है कि बिहार का सबसे सुंदर जिला बने और दुनिया में काशी की तरह बक्सर का भी नाम हो। ये हमारा कहना है और इसी के लिए विश्वामित्र सेना का आगाज हुआ। मेरा कहना मतलब बस यही है कि हमारे बहुत वरिष्ठ लोग आए हुए हैं, जैसे हमारे विद्यासागर जी हैं, ये लोग भी आए हुए हैं, कपिल मुनि जी है जो सनातन संस्कृति के सबसे बड़ा धरोहर है। और हमने ये कहने का प्रयास करते हैं हमेशा कि एक व्यक्ति जो है हमेशा एक सनातन की बात करता है तो समझिए वो आपका डेवलप की बात करता है। यदि वो पूजा और आचमन भी करता है तो आपका सनातन संस्कृति की ताकत को बढ़ाता है। यदि आचमन करके कहता है कि उसको लीजिए तो उससे आपके अंदर का शुद्धिकरण होता है। ये ताकत है सनातन का। और सनातन हमेशा विश्वास की बात करता है, सनातन हमेशा धर्म को आगे बढ़ाने की बात करता है, सद्भावना की बात करता है और विकसित करने की बात करता है। सनातन केवल मानव की बात करता है और सूक्ष्म रूप में जाइए तो सनातन वो जो जीव आत्मा जो हर आदमी के अंदर होती है उसको प्रकाशित करने का बात करता है, उसको डेवलप करने की बात करता है। कहता है उसको जागृत करो, उस चक्षु से देखो कि क्या है सनातन। हर महात्मा बड़े संत जब तपस्या करते हैं तो उनको वो ज्ञान प्राप्त हो जाता है जो दुनिया में फिर वो लौट के सामाजिक क्षेत्र में नहीं आते हैं। लेकिन हमको सामाजिक क्षेत्र में रहना है, ये भी एक बड़ा पुण्य का काम है। सनातन संस्कृति का धरोहर ये संत महात्माओं की वजह से बची हुई है कलयुग में और इनको प्रणाम करना चाहिए, इनको सम्मान करना चाहिए और सनातन संस्कृति के लिए हमेशा आगे बढ़ना है। और एक और भी आग्रह करते हैं कि कभी भी सनातन की बुराई न करे, कभी भी अपने धर्म की बुराई न करे और किसी की कोई हमारे धर्म के बारे में बात करता है तो उसका मुंहतोड़ जवाब दीजिए। इसके लिए आपको लड़ना होगा, ना तो आने वाला समय में आप जात में टूटते जाएगा और इसका फायदा कोई और उठा के ले जाएगा और आने वाला समय में आप कमजोर हो जाइएगा। ये 100% लिख लीजिए, सब लोग कमजोर हो जाएंगे और वो दिन दूर नहीं होगा जब हम लोग एक नहीं हुए। हम लोग सनातनी हैं और हमेशा सनातन ही रहेंगे।
और टूटेंगे नहीं और एकजुट रहेंगे। इसलिए हम सबसे आग्रह करते हैं कि सब लोग एक हो और सनातन में लड़िए, विश्वामित्र सेना से जुड़िए। सबको प्रणाम करते हैं। जय श्री राम। इसी के साथ हम अपने वाणी को प्रणाम करते हैं। महाराज के स्तंभ को प्रणाम करते हैं। विश्वामित्र की तपोभूमि को प्रणाम करते हैं। भगवान राम के कर्म भूमि को प्रणाम करते हैं। वामन अवतार की धरती को प्रणाम करते हैं। जयमल ऋषि की भी धरती को प्रणाम करते हैं। ये हमारा, इसके साथ हम अपने वाणी का विराम करते हैं। जय श्री राम। वंदे भारत माता के, भारत माता के। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। अब